नमस्कार। एक लंबे मौन के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अंततः ये समझ आ गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी का और उनका नुकसान कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीक, हिंदू देवी देवता, सनातन की मान्यता और परंपराओं पर जिस ढंग से आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य हास्यास्पद और घृणित टिप्पणियां कर रहे थे, वो विवाद का कारण बन रही थी और विवाद के चक्रव्यूह में खुद समाजवादी पार्टी पूरी फंस रही थी और अखिलेश यादव पर भी आक्षेप आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि अखिलेश यादव जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रश्रय दे रहे हैं ताकि वो ऐसी टिप्पणी करते रहें, और कुछ लोग कहते थे कि अखिलेश यादव के नियंत्रण से बाहर है स्वामी प्रसाद मौर्य। यानी दोनों तरीकों से नुकसान पार्टी अध्यक्ष और व्यक्ति के तौर पर, दोनों तौर पर अखिलेश यादव का हो रहा था मौर्य जी के कारण। कभी वो माता लक्ष्मी पर टिप्पणी कर रहे थे, कभी रामायण की प्रतियां जलाने की बात कर रहे थे, कभी हिंदू धर्म की अन्य परंपराओं का उपहास करते दिखते थे। कल अंततः अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर मौर्य की टिप्पणियों से अपने को और अपनी पार्टी को, दोनों को अलग कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और मैं सब धर्मों को जैसे वो है वैसे ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही वो हम मानते हैं उनको, उनकी परंपराओं को, उनकी आस्थाओं को, उनके प्रतीकों को। और अखिलेश ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजा का एक पूरा रूपक भी बांधा कि कैसे भगवान कृष्ण के बाल रूप ने अपनी एक छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत उठा लिया था और उन्होंने कहा कि मैंने भी उसकी पूजा की। ये कह के अखिलेश यादव ये बताने की और जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो हिंदू धार्मिक प्रतीकों के साथ खड़े और उनके परिवार में भी उन प्रतीकों की पूजा अर्चना अभ्यर्चना होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कोई भी धर्म जिस भी रूप में लोगों को स्वीकार्य है, हमें उसी रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए, उस पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने अपने मुंह से तो मौर्य का नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि सवाल मौर्य को लेकर था इसलिए उनका उत्तर भी मौर्य को लेकर ही था। पार्टी की स्थिति उन्होंने साफ की और खुद अपनी स्थिति साफ की, और साथ में एक इशारा मीडिया के लिए भी कर दिया। ये इशारा मीडिया के लिए भी है और मौर्य के लिए मीडिया से भी ज्यादा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप लोग उन बातों को दिखाते क्यों हो जो इस तरह की बातें बोली जाती, मत दिखाया करिए, वो दिखाने लायक नहीं। यानी अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह का अल्ल बल्ल बोलते हैं उसको दिखाया नहीं जाना चाहिए, उसको छापा नहीं जाना चाहिए, वो इस योग्य नहीं होता। अब ये बड़ा संदेश है और बड़ा संकेत है। संदेश मौर्य के लिए ये बड़ा कि मौर्य जिस पार्टी में है उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके इस तरह के कथनों को न केवल अमान्य कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं मीडिया से कि उनके इस तरह के कथनों को न दिखाया जाए, न छापा जाए, न उन पर चर्चा कराई जाए। अब अखिलेश यादव के द्वारा अस्वीकृत और अमान्य होने के बाद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के विवादों पर लगाम लगा लेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, प्रतीकों और आस्थाओं पर मौन रहेंगे? अब ये बड़ा सवाल है। और अगर इसके बाद भी मौर्य बोलते रहे वैसा ही जैसा वो पूर्व में बोल रहे हैं,
तो यकीन मानिए फिर महिमा घटे अपार। फिर अखिलेश यादव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि वो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से बाहर करे या इस धारणा को पुष्ट होने दें कि मौर्य जो कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। क्योंकि अगर उनके सार्वजनिक तौर पर अस्वीकार कर देने के बाद भी मौर्य मौन नहीं होते तो फिर अखिलेश यादव की अपनी नैतिक सत्ता पर सवाल खड़ा हो जाएगा पार्टी के भीतर। उनके चाहने वाले मान नहीं पाएंगे कि अखिलेश यादव जी चाहें और ऐसा मौर्य चुप ना हो, और उनके विरोधी ये भी कहेंगे कि मौर्य जो कर रहे हैं वो अखिलेश यादव के कहने पर कर रहे हैं। स्वाभाविक है। इन दोनों स्थितियों से फिर अखिलेश यादव बच नहीं पाएंगे। फिर उनको जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी न किसी इन दो में से एक फ्रंट पर खड़े होकर लेनी होगी। मौर्य से लाभ कहां कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये शोध तो समाजवादी पार्टी भी अभी तक नहीं कर पाई कि एक वोट का भी कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, नुकसान का आकलन अखिलेश जी को तमाम स्तरों से पार्टी के भीतर से आ रहा है। गांव कस्बे के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के उनकी पार्टी के नेता तक उनको दैनिक आधार पर जाकर बता रहे हैं कि मौर्य घंटे के आधार पर पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। ये जान लीजिए। शायद इसीलिए कल अखिलेश यादव को सार्वजनिक तौर पर मौर्य के विरुद्ध ये टिप्पणी करनी पड़ी। अब बात ठीक कही, सैद्धांतिक तौर पर अखिलेश यादव ने सहज, सरल और व्यवहारिक बात कही कि राजनीतिक लोगों को धार्मिक मामलों में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हर धर्म की अपनी आस्था है, अपनी मान्यता है, अपने विचार हैं, अपने प्रतीक हैं, अपनी परंपराएं हैं, उनके अनुसार उसको चलना चाहिए और उसी के अनुरूप सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करने से बेहतर है सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए। यानी मौर्य के लिए संदेश के जिस काम के लिए तुमको लाए हैं वो काम करो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ो भैया। पीडीए में साइकिल चलाओ, पीडीए के लिए साइकिल यात्रा में जाओ, वजन भी कम होगा, फिट भी रहोगे। घर में बैठे बैठे ये लक्ष्मी जी, विष्णु जी, शंकर जी, हनुमान जी पर टिप्पणियां मत करो। अब अखिलेश के संदेश को, संकेत को मौर्य समझते हैं, नहीं समझते हैं, जानबूझकर नहीं समझना चाहते हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मौर्य 10-15 दिन से ज्यादा मौन कभी नहीं रहे। 10-15 दिन के भीतर अगर कोई दूसरा नया बवाल ना खड़ा हो तो मौर्य जी की तबीयत गड़बड़ाने लगती है। उनको लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा है जीवन में। फिर वो एक नए विवाद की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, फिर उस विवाद में आनंद लेते हैं 10-15 दिन, गाली गुप्तार होता है। और अब तो शारीरिक संघर्ष के भी आदी हो गए हैं मौर्य जी। कहीं जूता चलता है, कहीं थप्पड़ चलता है, कहीं गुस्सा चलता है, कहीं कुर्सी चलती है, ये सब भी चल रहा है। अब शायद मुझे लगता है इसमें उनको आनंद आने लगा है कि विवाद उनके पीछे पीछे चले, क्योंकि और कोई ऐसा काम वो कर भी नहीं पा रहे जिसके चलते वो चर्चा में आए। ये भी एक बड़ा सवाल है। और नेता चर्चा में नहीं रहे। चरण सिंह कहा करते थे कि नेता के लिए 3 चीजें जरूरी हैं, चर्चा, पर्चा और खर्चा। तो जब चर्चा में ही नहीं रहेंगे तो क्या पर्चा में रहेंगे और क्या खर्चा आएगा? क्या इसलिए भी मौर्य की मजबूरी है कि कुछ ना कुछ बवाल करते रहें? क्योंकि जब आप सकारात्मक रूप से कुछ अच्छा नहीं कर पाते, जो आपको लाइमलाइट में लाए, प्रकाश में लाए, चर्चा में लाए, सम्मान दिलाए, तो आप फिर इसी ढंग की कुछ अभद्रताएं करने पर मजबूर हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं कि चलिए अभद्रताओं के जरिए ही, अशिष्टताओं के जरिए ही, बदनामी के जरिए ही कुछ चर्चा तो होगी। क्योंकि सियासतदानों को लगता है कि चर्चा नहीं होगी तो मर जाएंगे। तो कुल मिला के अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या मौर्य अखिलेश के अल्टीमेटम को समझेंगे, मानेंगे या नहीं। धन्यवाद।